All right, hello everyone, good afternoon, welcome back to your channel Skills by Study IQ। मेरा नाम है उदिशा और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट। देखो, सबसे बड़ी परेशानी कुछ लोग होते हैं यार, उनको जो मन में आता है, जो दिमाग में आया, ख्याल में आया, बस बोल दिया। दे डोंट केयर कि सामने से क्या ओपिनियन या फिर क्या रिएक्शन रिस्पॉन्स आने वाला है। बट देन देयर आर पीपल जो बेचारे सब कुछ अच्छा बोलने वाले हैं या शायद कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं, फिर भी दे आर स्लाइटली कंसर्न्ड, दे मे बी अ लिटिल स्कैर्ड कि हमें ये करना है या नहीं करना है, बोलना है कि नहीं बोलना है। 25 बार सोचते हैं, मैम ये बोलूं या नहीं बोलूं, मैम शुड आई डू दिस और नॉट डू दैट। इन्हीं सवालों में घिरे रहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंपल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। आई नो कभी कभी कॉन्फिडेंस कैन बिकम ओवर कॉन्फिडेंस इन लाइक अ नैनो सेकेंड और सो, बट ये जो एक पूरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, दिस हैज रियली टेकन अवे सो मच फ्रॉम पीपल। मतलब उतना तो कोई विलन ऑफ अ मूवी भी नहीं नुकसान पहुंचाता जितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पहुंचाता है। बिकॉज आई हैव सीन वेरी टैलेंटेड पीपल, आई हैव सीन वेरी let's say efficient and very creative people not taking the first step। वो अपना पहला कदम नहीं उठा पाते हैं। रीज़न बीइंग के यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज को क्या जवाब देंगे, और इन्हीं सब चीज़ों में वो कहीं फंसे से रहते हैं। विच आई थिंक अब बंद कर दो। अब तो भाई इतना कलयुग चरम पे है, तुम सोशल मीडिया खोल लो, देख लो लोग क्या नहीं कर दे रहे हैं और फिर भी पैसे कमा रहे हैं। सो रिलैक्स, तुम जो करने वाले हो वो इतना बुरा नहीं है। सो जस्ट गो अहेड, टेक दैट फर्स्ट स्टेप, कुछ नहीं होता। अच्छा, अब जो तुम्हारे अंदर की एक टेंशन है, हाउ डू आई बिकम मोर कॉन्फिडेंट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बहुत छोटी चीज़ें बताने वाली हूँ, लेकिन हाँ पॉजिटिव चेंजेस आप देखेंगे अपने अंदर, और इसको एक चैलेंज की तरह लो। जस्ट फॉलो दिस फॉर लाइक 10 डेज। बस 10 दिन तक ये जो मैम कुछ बातें बताने वाली हैं आज, वो आप फॉलो कर लेना। और इन चीज़ों को फॉलो करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रेगुलर बेसिस पर हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं जो, तो वो आपके और सारे कंसर्न्स को हम यहाँ में भी सॉर्ट आउट कर पाएँ, प्रॉब्ली आपको एक वे आउट बता पाएँ, है ना। अब देखो, कॉन्फिडेंस के बारे में एक बात बताती हूँ आपको। कॉन्फिडेंस इज less about the attitude, more about your behavior। क्योंकि यार अभी जैसे यहाँ पर आज आई एम टॉकिंग टू यू, और जनरल लोगों को ये लगता है कि हाँ शी इज़ कॉन्फिडेंट और नॉर्मल बात कर रही है, इसको डर नहीं लग रहा, या यू नो मैम को देखो कैमरे पे कितनी कॉन्फिडेंट लगती हैं। ऐसा तो जनरल ओपिनियन होता है बच्चों का, लेकिन दैट्स नॉट द ट्रूथ। ऐसा कई बार होता है, कुछ बहुत बड़े बड़े सेशंस होस्ट करने होते हैं, खुद कंडक्ट करने होते हैं, आप बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, तो अपने आप ना आवाज़ ऐसे कांप रही होती है, डर लग रहा होता है, नर्वसनेस हो रही होती है। लेकिन वहाँ पर अंदर मैं क्या महसूस कर रही हूँ, व्हाट्स माई एटीट्यूड फॉर टुडे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज आई हैव दिस बिहेवियर डिकोडेड कि ये मेरी बॉडी लैंग्वेज रहने वाली है। 3 मिनट तक शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी कांपेगी, देयर वुड बी दिस शिवरिंग इन द ऑफ द वॉइस, बट अदर देन दैट सब कुछ सॉर्टेड रहेगा। किसी को मेरी शक्ल देख के पता नहीं चलेगा कि जी इनको डर लग रहा है। सो वही आज हम सीखने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्फिडेंस जो चीज़ है ना, इसे ज़रा एटीट्यूड से अलग करें और बिहेवियर से एसोसिएट करें। आपका क्या बिहेवियर है ओवरऑल, आप खुद को कैरी कैसे कर रहे हैं, आप खड़े कैसे हो रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस आप कितने सेकंड्स में चेंज कर रहे हैं, टोन आपकी कितनी क्लियर है, आवाज़ आपकी कैसी लग रही है, एकदम क्या कहते हैं, मीक सा साउंड है या फिर एक कॉन्फिडेंट, देयर इज़ गुड वॉल्यूम टू इट, देयर इज़ गुड बेस टू इट, ऐसे कैसे बात करें। सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं आपके कॉन्फिडेंस से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, वो अपने आप से आपको बस 3 सवाल पूछने हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये अपनी कॉन्फिडेंस की तरफ की जो जर्नी होती है ना, इसी को शुरू करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। I'm sorry, I was just fixing the mic because I was looking very shabby otherwise. Yeah. Okay. So as I was saying, बहुत सारे लोग जानते हैं कि नहीं है कॉन्फिडेंट हम, या हम बात नहीं कर पाते हैं पब्लिकली, बट वो अपनी स्टोरी नहीं आगे बढ़ा पाते हैं। वैसे तो मेरे साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि शायद मैं रिकॉल भी नहीं करना चाहूँगी, बट मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि मेरे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाले डेज थे, है जब मैं काफ़ी घबरा गई थी एंड आई कुडंट बेसिकली डू एनीथिंग अबाउट इट। सो
उस वक्त मेरी इंटर्नशिप चल रही थी और जो मेरी उस वक्त की बॉस थी वो हमारी 3-4 लोगों की ही टीम थी एंड शी हैड टेकन अस आउट फॉर अ लंच। और वहाँ पर उन लोगों ने अपने अतरंगी खाने खाए। आई एम अ वेजिटेरियन, तो मैंने उधर दूसरी चीज़ें कुछ भी नहीं खाया लिटरली। आई थिंक कुछ पीटा हमस टाइप कुछ तो था, उनमें से एक आध बाइट मैंने ले ली होगी। और उसके बाद जब बिल आया तो बिल कुछ करीब 10,000 रुपये का था। अब ये 2012-13 नहीं 14 की बात है ये। एंड नहीं होते थे यार इतने पैसे। तो कॉन्फिडेंस कम होने के बड़े सारे कारण होते हैं ना। आप अपने आप को सबसे कम समझ रहे हो, आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, रीज़न एन नंबर ऑफ रीजंस हैं। और मेरे पास शायद उस वक्त अकाउंट में टोटल 2-2,500 रुपये पड़े रहे होंगे, वो जेब में उस वक्त भी नहीं थे। और मैंने कुछ खाया भी नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आना। जब 10,000 का बिल आ गया, 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, जो भी 2-2,500 का बिल बना होगा पर हेड उन्होंने सामने से सबको कह दिया कि हाँ चलो चलो अपना शेयर दे दो। अब ये तो समझना चाहिए दैट शी इज एन इंटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा शी इज नॉट ईटन एनीथिंग, सबको दिख रहा था। व्हाई वाज आई एक्सपेक्टेड टू पे? अब वाली उदिशा होती तो मैं तो बैंड बजा देती, बट उस टाइम वाली उदिशा ने वो 2,500 रुपये दे दिए। घर आके अपने पापा को बता दिया, पापा पैसे खत्म हो गए हैं। तो वो जो निकले थे एक वीर बहादुर बनने की, घर से पैसे नहीं लेंगे, वो उसी दिन टूट गए थे सपने, क्योंकि फिर पापा ने कुछ भेजे होंगे 10-15 हज़ार जो भी। तो ये हुआ मेरे साथ व्हेन आई वाज नर्वस। कुछ नहीं किया था, भुगत के आ गए थे बस, समझ लीजिए। और यहीं से शायद मेरा दरवाज़ा खुला था कि भाई अपने लिए बात करना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग फॉर योरसेल्फ। यू कांट बी दिस डम पर्सन हु इज जस्ट काइंड ऑफ कॉम्पनसेटिंग अदर पीपल्स डीड्स। सो बहरहाल ये तो एक कहानी हो गई। अब उसी दिन कहीं ना कहीं एक ये एहसास होता है कि यार डू यू वॉन्ट टू बी दिस पर्सन? क्या तुम यही गधा बंदा बन के रहना चाहती हो जो मतलब तोड़े कोई भरो? तो ये करना चाहती हूँ? नहीं ना। देन आई आस्क्ड माई सेल्फ अ फ्यू क्वेश्चंस एवरीवन। आई आस्क्ड हु एम आई? कौन हूँ मैं? अभी फिलहाल मेरी क्या स्थिति है, क्या कैसे डिफाइन करूँगी मैं अपने आप को एज अ पर्सन? और एकदम ऑनेस्टी से बिल्कुल एक पीस ऑफ पेपर पे बैठो और इन सवालों का जवाब खुद के लिए भी दे दो ज़रा। हु एम आई? यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, नॉट मी। अपने आप से पूछो कि कौन हो आप, ठीक है? नंबर 2, Who do I want to become? क्या बनना चाहते हैं हम? और ये सिर्फ मेरी बातें नहीं है, ये बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे वीडियोस में आप ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं। तो आप बिल्कुल जाइए, देखिए, किताबें पढ़िए, कहीं से भी सीखिए, बट सीखिए कि आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहिए। Who do I want to become? I want to become a boss. I want to become the strong person, independent person, straightforward person, charming person, successful person, rich person, happy person, etc. etc. जो कुछ भी तुम्हें बनना है लिखो उसे भी अपनी शीट पे। एंड हाउ डज दैट पर्सन बिहेव? जो मैं बनना चाहती हूँ उस बंदे का बिहेवियर कैसा रहने वाला है? उस बंदे का बिहेवियर रहने वाला है टू हूट्स टू गिव, यानी कि फर्क नहीं पड़ता है, तुमने खाया तुम भरोगे, है ना? मैं जो हूँ मुझे पता है मैं कौन हूँ। अब वो धीरे धीरे हम बन रहे हैं। और एक कभी कभी ना मुझे लाइफ में बहुत रिग्रेट होता है कि उम्र के साथ बुद्धि क्यों आती है, थोड़ी ज़्यादा पहले ही दे दी जाए तो आ जाती है। तो ठीक है, अगर अभी तुम थोड़ा सा अपने आप को कम वाइज समझते हो तो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 साल 4 साल में आपको भी उम्र जो है वो बुद्धि दे ही जाती है। तो खैर, अब यहाँ पर आपने जब अपने आप से ये पूछना है वो कैसे बिहेव करता है बंदा, जो मैं बनना चाहता हूँ वो वाला इंसान का बिहेवियर क्या है, वो चीज़ भी नोट डाउन करो और उसके बाद शुरू करो अपनी ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी। धीरे धीरे अपने आप को ये सब सिखाओ जो तुम बनना चाहते हो, उस बंदे की तरह बनकर फिर दिखाओ भी। हाउ डज दैट पर्सन स्टैंड? व्हाट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट पर्सन हैज? व्हाट काइंड ऑफ communication skills that person have? What kind of interactions that does that person have? ये सारी चीज़ें आपको पूछना होगा अपने आप से और लिखना होगा और हर दिन काम करना होगा वो बंदा बनने के लिए। सिंपल फंडा है। आगे अगर अगली चीज़ के बारे में बात करें तो एक बहुत प्यारी ट्रिक होती है। कम से कम 5 दिन 6 दिन तो तुम्हें बिल्कुल सदमा लग जाएगा ये करने के बाद। कोई भी काम जो करने में तुम्हें डर लगता है, अपने आप को 20 सेकेंड दो वो काम करने के लिए। ये तुम कहीं पे खड़े हुए हो, बॉस है वहाँ पे, तुम्हें बात करनी है उनसे, बॉस आए चले गए, तुम तो उतने में ही कांप गए, दरवाज़ा पकड़ के पीछे चले गए। मैं रोज़ ऑफिस में देखती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। आई अंडरस्टैंड कि एक रिस्पेक्ट क्वोशंट होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आप अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करें, लेकिन एक होता है फियर।
बट वाई आर पीपल सो स्कैर्ड? इतना किस बात का खौफ है, डर है कि बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो सर, हाउ आर यू, ये नहीं पूछ सकते? दिस आई डोंट लाइक एंड आई डोंट थिंक ये जस्टिफाइड है। और कोई भी जो बॉस है वो आपको खा नहीं जाएंगे, प्रॉब्ली पलट के गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ही बोल देंगे, या नहीं बोलेंगे, चले जाएंगे, दैट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट योर्स। So give yourself 20 seconds to do this. If you want to talk to somebody, you want to shake hand with somebody, you want to take a picture with somebody, you want to just go and ask how's your day, बस इतना पूछना है, जाओ करो, 20 seconds है। एंड एवरी टाइम ये 20 सेकेंड का तुम यूज नहीं कर पाओगे, लिखो फेलियर नंबर 1, फेलियर नंबर 2, 3, 4, 100, 150, 175, रोज लिखो। कितने दिन तक फेल होते रहोगे? ये 20 सेकंड्स वाला टेस्ट तो तुम्हें रोज लेना है अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीक फीडबैक। देखो हमारे दोस्तों में, परिवार में, सर्कल में एक ऐसा जना जरूर होता है जिससे हम डरते नहीं हैं पर डरते भी हैं, मतलब हम बड़े क्लोज हैं उनसे, ठीक है, बट हमें कहीं ना कहीं एक ये रहता है कि इस बंदे को इम्प्रेस कर लें या इस बंदे से दोस्ती हमारी बनी रहे, तो हम उसको कभी अपसेट नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे बचपन में पेरेंट्स के साथ रहता है ना कि मम्मा से डर भी सबसे ज़्यादा लगता है और मम्मा को ही सबसे ज़्यादा खुश करने की होड़ में रहते हैं। सो किसी के लिए मॉम हो सकते हैं, किसी के लिए बड़े भैया हो सकते हैं, किसी के लिए मामा जी, चाचा जी, चाची जी, हूएवर इट इज़। अपने सर्कल में देखो कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, या जिसको आप खुश रखना चाहते हो, या फिर जिसके फीडबैक से आपको फ़र्क पड़ता है और आप उससे डरते नहीं हो। अगर वो ये भी कह दे कि क्या गधे हो क्या, तो तुम्हें बुरा ना लगे, ऐसा वाला रिलेशन ढूंढो। और उस बंदे का फीडबैक ऑलमोस्ट ट्वाइस इन अ वीक, ठीक है, एक सिंपल सा मैसेज लिख दिया, या फिर आपने एक कोई वीडियो बना दिया, या फिर आपने जा करके उनको दिखाया दिस इज़ माय न्यू प्रेजेंटेशन, बताइए कैसी बनी हुई है, या आपने कोई नया कपड़ा पहना, नया स्टाइल ट्राई किया जो आपकी हाइट को सूट करता है, आपकी बिल्ट को सूट करता है, और आपने उनको जाके दिखाया हाउ एम आई लुकिंग, यू गिव मी अ गुड फीडबैक। तो आप उन्हें जा करके पूछें, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ, अच्छा ये फीडबैक कभी भी जो दुनिया के बुरे लोग हैं, जो रावण हैं, उनसे ना लीजिएगा, बिकॉज समटाइम्स कुछ लोगों का फीडबैक होता ही इस पर्पस से है कि तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस टूट जाए। और कुछ लोग जिनकी बात मैं कर रही थी जो अच्छे होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि तुम और अच्छे के लिए मोटिवेट हो जाओ, है ना। तो पहचानना किससे फीडबैक लेना है, किससे नहीं। नेक्स्ट, डोंट वेट। मैं तो भाई परेशान हो गई दुनिया से। मैंने हमेशा एक चीज़ बोला है कि भाई जो तुम कल कर सकते हो वो तुम आज भी कर सकते हो, ठीक है। तुम कल शायद बहुत ज़्यादा अच्छा कर लोगे, आज तुम शायद थोड़ा एवरेज करोगे। स्टार्ट डूइंग दैट टुडे, आज शुरू करो और जस्ट गेट डन विद इट। आई एम टेलिंग यू, जितने लोग बैठे हुए हैं कि एक दिन आएगा, एक अवसर आएगा, एक ऊपर से प्राणी उतरेगा और हम कुछ काम करेंगे बहुत बड़ा, इट्स नॉट हैपनिंग। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, डू नॉट वेट। पढ़ाई कर ली है, तुम्हारी एजुकेशन एक सर्टेन पॉइंट तक पूरी हो गई है, देन मूव ऑन ब्रो, आगे करो, कुछ अच्छा करो, कुछ जो करना चाहते हो, जो तुम्हारा टारगेट है, उसके लिए अपना फर्स्ट स्टेप उठाओ, है ना। बहुत सारी लेडीज़ हैं, हमारा बच्चा अभी तो 2 साल का है, ये 4 साल का हो जाए तब मैं कुछ करूँगी, अभी तो हमारी मदर इन लॉ बहुत गुस्सा करती हैं, जब ये थोड़ी हमारे साथ इनके संबंध अच्छे हो जाएंगे तब हम कुछ काम कर लेंगे, वट एवर दैट इज़। दुनिया भर के बहाने हैं ओनली टू टेल यू कि भाई मैं आपको बताती हूँ। सो देयर इज दिस लेडी हु कम्स टू दिस ऑफिस और उनका बच्चा इज प्रॉबेबली 1.5 साल, आई थिंक 1 साल चंद महीनों का बच्चा है, और वो सीनियर पोजीशन के लिए हायर हुई है कंपनी में। और वो आई थी, जब फर्स्ट टाइम आई थी अपना इंटरव्यू देने, और अभी भी जब वो आती हैं तो शी कैरीज हर चाइल्ड इन हर आर्म्स। मैं सारी लेडीज से पूछना चाहती हूँ, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को बड़ा करने के बहाने के पीछे अपने सपनों का गला घोट रहे हैं, जस्ट बिकॉज एक बहाना है हमारे पास। अभी तो कुछ करना नहीं है, बैठे रहो आराम से, दिन भर रील देखो, बच्चा तो सो रहा है खाना खा के, ठीक है 6 घंटे तुम संभाल रही हो बच्चा, मैं उसको अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि यार टाल क्यों रहे हो, करना तुम्हें और भी कुछ है ना आगे लाइफ में। अगर तुम्हें करना नहीं है, प्लीज़, बीइंग अ मदर इज़ अ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप आराम से करो। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ दैट शी कम्स हियर विद अ बेबी एंड शी डज हर जॉब एंड देन शी कंप्लीट्स द टास्क एंड देन शी गोज बैक होम ऑल्सो। समटाइम्स हर हस्बैंड ऑल्सो हेल्प्स, एंड उनके हस्बैंड इज ऑल्सो लाइक अ highly accomplished person and all, तो ठीक है, if you want to do something, don't waste your time, just don't wait। जो तुम सोच रहे हो ना कल मुझे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो कल नहीं आता है। आज तुम करोगे, तुम एक बार फेल होगे, 15 बार फेल होगे, 16वीं बार में कॉन्फिडेंट होगे। बैठे रहोगे कि हम पहले दिन अटेम्प्ट करेंगे और पहले ही दिन हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो फिर ठेंगा सुना होगा आप लोगों ने।
नेक्स्ट, पावर पोजेस. दीज आर माई फेवरेट थिंग्स टू डू बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे शीशा देखना बहुत पसंद है. शायद सारी लड़कियों को बचपन से ही पसंद होता है, बट लड़कों को भी तो पसंद होता है, इसमें जेंडर बायस की कोई जरूरत नहीं है ना दिशा. खैर, तो क्या होता है, हम एक तरीका होता है खड़े होने का. मैंने तो देखा है बहुत सारे लोग ऐसे करके ही चलते हैं, कैसी हैं मैम आप, हाय, ऐसे एकदम मरा सा एक. और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, हाय, हाउ आर यू डूइंग एंड व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज लाइफ, ब्ला ब्ला. दे आर ऑलवेज रेडी, है ना. वो क्यों, व्हाई आर दे रेडी? बिकॉज पर्सनली आई एवरी डे आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई mostly when I'm getting ready or I'm getting dressed, I always see that I'm wearing an Indian outfit today, my body language has to be this today. I'm wearing a Western outfit today, my body language has to change as per that. I'm a senior teacher, so I have to stand in a certain manner, I have to sit in a certain manner, my face needs to look like a certain face. तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं, हमारे पास ऐसे पोजेज होते हैं जो ये श्योर कर देते हैं दूर से ही दैट आई एम टॉकिंग टू अ कॉन्फिडेंट पर्सन. ये जो कंधा कैसे, हाउ डज द, झुका रहता है कंधा. बहुत सारे लोगों का कंधा बिल्कुल ऐसे झुका रहता है, बहुत सारे लोगों का बिल्कुल उचका रहता है ऐसे, है ना. बहुत सारे लोगों का हाथ हमेशा क्रॉस रहता है, जेब में रहता है. सर का पोजिशनिंग थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ, नॉट टू कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स. कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं, ये क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता आज तक. ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग पोजेज. जस्ट गूगल पावर पोजेज, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, डू एटलीस्ट 3 to 5 ऑफ दोज पावर पोजेज जो आपको सूट करते हैं. एंड ट्रस्ट मी, आप शीशे के सामने भी अगर वो करना शुरू करोगे ना, तो इवेंचुअली द पर्सन दैट यू सी योर सेल्फ बिकमिंग, वो थॉट आपको कॉन्फिडेंट बनाता है ना. तो आप अगर डरे, सहमे, दबे, कुचले वाला व्यवहार रख रहे हैं तो फिर आप वही बने भी रहेंगे. I'll just be. And then the last one is quit insecurity. Just because someone else is successful and today you are not, does not mean that you are never going to be successful. Just because today somebody is very fit and you are not, does not mean that you can never be that. First, learn to cheer for others, है ना. आप जब सामने से किसी को जाकर के बोलते हैं यू डूइंग सो वेल, आई विश आई कुड बी एज गुड एज यू, यू फील अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ. बिकॉज इस इनसिक्योर दुनिया में लोग एक दूसरे की टांग खींचने के लिए मरे जा रहे होते हैं. यू आर नॉट डूइंग दैट because you know that you have what it takes to be successful. और जो तुम्हारे पास है वो कोई लेके नहीं जा सकता है, वो तुम्हारी काबिलियत है. और तुम अगर काबिल हो तो दूसरे की तारीफ करने में, दूसरे को चेयर करने में, दूसरे के लिए ताली बजाने में तुम कभी छोटे नहीं होगे. एंड ट्रस्ट मी, अंदर से इतना ऐसे कंटेंटमेंट फील होता है ना. सो यू हैव टू डू दिस. तुम्हें लगता है किसी का काम, किसी की पढ़ाई, किसी का घर मैनेज करने का तरीका काबिले तारीफ है, गो अहेड एंड स्पीक अबाउट इट टू देम, उनको बोलो जा करके. सो ये जब आप दूसरों को चेयर करते हैं ना, ट्रस्ट मी, इट कम्स बैक टू यू ऑल्सो. वो दिन तुम्हारा भी आता है जब तुम पहले सबके लिए ताली बजाते हो, तुम्हारे लिए भी ताली बजने का दिन आता है. आई डोंट नो, तुम इसको सुपरस्टिशन मान लो या मेंटल मैनिफेस्टेशन मान लो, तुम्हारी श्रद्धा है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू हैव टू डू दिस. इनसिक्योर मत हो जाओ, अरे यार उसने ना 24 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, मैं तो अब आई एम 29, कैसे शुरू करूँ, आई कांट डू दिस. ये दिस इज इनसिक्योरिटी. उसने कब किया था डजंट मैटर, उसने भी तो फेस की ना डिफिकल्टी, तो तुम अब शुरू करके डिफिकल्टी फेस कर लो. सो स्टॉप बीइंग इनसिक्योर. एंड जो लोग इनसिक्योर होते हैं ना, आप उनसे बात करोगे और आपको थोड़ी सी चिढ़ मच जाएगी. इट्स जस्ट यू कैन सी कि वो दूसरी की तरक्की देख के खुश नहीं होते कभी भी. और ऐसे लोग मैं तो टॉलरेट नहीं कर पाती. आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, अगर कोई है काबिल तारीफ, वो भाई डिजर्व करता है, अपनी मेहनत से कमा रहा है इंसान. यू कैन ऑल्सो डू दैट. सो फर्स्ट लर्न टू बी वेरी सिक्योर इन योर सेल्फ. मेरे पास पढ़ाई लिखाई है, तमीज़ है, कम्युनिकेशंस है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, अच्छा माइंड सेट है, आई ड्रेस अप वेल, आई हैव अ गुड कॉन्टैक्ट नेटवर्क, सारी चीज़ें हैं. मेक श्योर करो कि ये सब तुम्हारे पास है, एंड देन यू बिकम दिस सॉलिड पर्सन. जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, अगर ऐसी ही और बहुत सारी शानदार चीज़ें आप सीखना चाहते हैं और बेसिकली मेक श्योर करना चाहते हैं हाउ यू कैन गेट अ गुड जॉब, हाउ यू कैन क्रैक दैट इंटरव्यू वेरी स्मूथली, हाउ यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स एट योर वर्क प्लेस, यू कैन लर्न एवरीथिंग इन जस्ट 10 hours विद मी. ये सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए हम लेकर के आए हैं आपका ये बैच फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन. और हमारे इस बैच की स्टार्ट डेट है आज. तो आज शाम 6 बजे इसकी पहली क्लास होने वाली है. 6 PM to 7 PM ये क्लास चलती है मंडे टू थर्सडे. ठीक है, मंडे टू थर्सडे.
ओके और इस बैच में सारी क्लासेस लाइव होंगी, तो आपके डाउट्स, क्वेश्चंस एट्सेट्रा को भी हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे, आंसर करेंगे। इस बैच में एडमिशन लेते वक्त जब आप ये कोड लगाओगे UM लाइव, तो आपको ये बैच सिर्फ 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इस बैच का लिंक जिससे आप डायरेक्टली बैच पे पहुंच जाओगे वो हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो क्लिक ऑन दैट लिंक, एडमिशन ले लो इस बैच में। सिर्फ 10 दिन की बात है और अभी जो राखी की छुट्टियां वुट्टियां आ रही हैं उसमें क्लास नहीं होगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन 12 तारीख विच इज़ टुडे, आज से ये शुरू हो रहा है, तो डोंट मिस इट आउट, ठीक है। शाम 6 बजे इसकी पहली लाइव क्लास है, जूम पर होंगी क्लासेस, तो आप फटाफट से एडमिशन ले लीजिए ताकि आपको टाइमली लिंक वगैरह भी मिल जाए। कोड याद रखिएगा UM लाइव। Hopefully this was the only thing that I wanted to tell you today. Yes, thank you so much for watching everyone. और अगर हमारे और कोर्सेज आपको चेकआउट करने हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे स्किल रिलेटेड कोर्सेज हैं, जैसे AI मास्टरी कोर्स, MS Excel, PowerPoint, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, स्पोकन इंग्लिश एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें चेकआउट करनी है तो सिंपल विजिट करो studyiq.com और स्किल्स के सेक्शन में जाना। और अभी तो सेल भी चल रही है, आप लोगों को अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे, तो यूज़ योर कोड UM लाइव। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय बाय।